सभी ध्यान की विधि एवं परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान जी की दिव्य स्वर में संजीवनी मंत्र का श्रवण करेंगे। गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुनिए और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप अभी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताएगा। रहता सिंह का है ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द, क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं, क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय गुरुदेव भगवान जी। कृपया गुरुदेव भगवान जी की दिव्य लेख का पाठ करें। गुरु भाई जी। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से आज जिस लेख को हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है आध्यात्मिक चेतना कैसे फैलती है। 5 मार्च 1988 को पूज्य गुरुदेव ने यह लेख लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं, आध्यात्मिक चेतना ईश्वरीय शक्ति के प्रयास से फैलती है। इसमें मानवीय बुद्धि द्वारा किया गया प्रयास सार्थक सिद्ध नहीं हो सकता। मानवीय प्रयास को अधिक से अधिक वैज्ञानिक उपकरणों से सुसज्जित प्रचार से अधिक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मनुष्य अपने पूर्ण ज्ञान और शक्ति के सहारे काफी लंबे समय तक
आध्यात्मिक प्रचार चला सकता है, भौतिक साधनों के द्वारा निरंतर लाखों लोगों को इकट्ठा कर सकता है, परंतु इस प्रकार चलाया गया कोई भी अभियान समाप्त होने के बाद कोई भी असर पीछे नहीं छोड़ता। इस प्रकार के असंख्य अभियानों से जब लोगों को कुछ भी परिणाम नहीं मिला तो लोग विमुख हो गए। इस प्रकार विमुख हुए लोगों की संख्या जब अधिक हो गई तो लोगों में विद्रोह की हिम्मत आ गई और धार्मिक गुरुओं का खुला विरोध होने लगा, क्योंकि इस युग के गुरुओं के पास जो वस्तु बची हुई है उसके अलावा वे कुछ भी देने की स्थिति में नहीं है। ऐसी स्थिति में दिन दिन बिगड़ते हुए हालात को काबू करने के लिए इस युग के धर्म गुरुओं ने प्रदर्शन, शब्द जाल, तर्क बुद्धि और धन के सहारे विद्रोह को दबाने का प्रयास किया। ज्यों-ज्यों इस प्रक्रिया से धर्म गुरुओं ने अपनी पकड़ मजबूत करने का प्रयास तेज किया, हालात काबू से बाहर हो गए। चंद मरणासन स्त्री पुरुषों के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं बचा। वे भी अपने जीवन भर के किए हुए कर्मों के भय से भयभीत होकर बचाव के लिए रह गए। अपनी ही तस्वीर से भयभीत ये शक्तिहीन असहाय लोग कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है। धर्म गुरु भी अच्छी प्रकार समझते हैं कि जीवन भर इन्होंने जो अन्याय अत्याचार करके लूटा है उसी का भय इनको बुरी तरह से खा रहा है। उनकी इस कमजोरी को अच्छी प्रकार समझते हुए धर्म गुरु इन्हें त्याग, तपस्या, दान, पुण्य, पाप आदि की व्याख्या अपने हिसाब से बताकर किसी प्रकार अपना बचाव करने में लगे हुए हैं। सृजन की शक्ति तो चढ़ते हुए सूर्य में होती है, इसीलिए संसार का मानव उदय होते हुए सूर्य को नमस्कार करता है, कोई भी अस्त होते हुए सूर्य को नमस्कार नहीं करता। इस युग के शक्तिहीन और असहाय धर्म गुरु अस्त होते हुए सूर्य के सहारे कितने दिन जिंदा रह सकेंगे, यह स्पष्ट बात है। जिस प्रकार डूबता व्यक्ति तिनके के सहारे नहीं बच सकता, ठीक उसी प्रकार यह कागज की नाव तो डूबेगी। अब इसे बचाना असंभव हो गया है। इतिहास साक्षी है, क्षीण होती हर सत्ता नई शक्ति के उदय होने का संकेत है। इस युग का मानव ऐसी किसी व्यवस्था में विश्वास नहीं करता जो कोई परिणाम नहीं देती। ईश्वर अगर है तो उससे संपर्क करके प्रार्थना करने पर निश्चित रूप से परिणाम मिलने चाहिए। परिणाम के अभाव में हमारे दिमाग में दो प्रश्न पैदा होते हैं, या तो ईश्वर नाम की कोई शक्ति है ही नहीं, और अगर है तो हमारा संदेश उसके पास पहुंच ही नहीं रहा है, क्योंकि हमारे सभी संत कह गए हैं कि ईश्वर परम दयालु है। ईश्वर कृपा के उदाहरणों से हमारे धार्मिक ग्रंथ भरे पड़े हैं। हम देखते हैं इस युग में प्रचलित आराधना पद्धति से की गई प्रार्थना का कोई हम देखते हैं इस युग में प्रचलित आराधना पद्धति से की गई प्रार्थना का कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। इससे यही नतीजा निकलता है कि हमारे प्रार्थना पत्र पर पाने वाले का सही पता नहीं लिखा होता है। पता अगर ठीक होता तो उसका उत्तर निश्चित रूप से मिलता। अतः इस युग के मानव को अगर उस परम सत्ता की खोज करनी है तो उसका सही पता जानना आवश्यक है। भौतिक विज्ञान ने इस प्रकार की खोज से अपनी जो उच्च सत्ता और शक्ति प्राप्त कर ली है, ठीक उसी प्रकार अध्यात्म विज्ञान भी अपनी परमोच्च स्थिति पर पहुंच सकता है। अब समय आ गया है, अब वह परम सत्ता स्वयं प्रकट होकर अपने प्रकट किए हुए भौतिक विज्ञान को अधीन करके संसार में स्वयं का सुख शांति का राज्य स्थापित करे। जब तक वह परम सत्ता स्वयं प्रकट होकर अपनी प्रकट की हुई ताकत को अपने अधीन संचालित नहीं करेगी, संसार में सुख शांति असंभव है। इस समय सारे भौतिक विज्ञान की उपलब्धियां तामसिक शक्तियों के अधीन है।
तामसिकता का गुणधर्म हिंसा, घृणा, द्वेष और विनाश है। इन शक्तियों से सृजन की उम्मीद के बल पर आज तक कई प्रयास किए, परंतु सृजन के स्थान पर निरंतर सहारी प्रगति करता रहा। इस शताब्दी के प्रारंभ से ही अनेक राजनेताओं ने शांति लाने का प्रयास किया, परंतु वे इसमें पूर्ण रूप से असफल सिद्ध हुए। प्रथम विश्व युद्ध ने संसार में भयंकर नरसंहार और अशांति फैला दी। सारा संसार अशांत और आतंकित हो गया। तब उन भौतिक सत्ता संपन्न राष्ट्राध्यक्षों ने संसार में शांति लाने हेतु राष्ट्र संघ, लीग ऑफ नेशंस का निर्माण किया। यह प्रयास भी असफल रहा और दूसरा विश्व युद्ध पहले से भी भयंकर हुआ। तब शांति लाने का और प्रयास करते हुए उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ का निर्माण किया, परंतु हम देख रहे हैं कि यूएनओ भी शांति लाने में पूर्ण रूप से असफल हो चुका है। संसार में इस समय एक भी ऐसा क्षण नहीं बीत रहा है जिसमें भौतिक विज्ञान ने नरसंहार बंद किया हो। वर्षों से संसार के किसी न किसी हिस्से में नरसंहार और युद्ध निरंतर जारी है। विश्व की सर्वोच्च शक्तियों के सभी प्रयास असफल हो रहे हैं। संसार में अब तो हर क्षेत्र में नरसंहार प्रारंभ हो गया है। दोनों विश्व युद्धों से भी अधिक विनाश रात दिन संसार में हो रहा है। सभी बहिर्मुखी बौद्धिक प्रयास असफल हो चुके हैं, क्योंकि शांति अंदर से आती है। शांति का संबंध दिल से है। अतः अंतर्मुखी आराधना से, उस परम सत्ता से जुड़े बिना शांति असंभव है। मैं प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर रहा हूं कि जो विकास मेरे तथा मेरे गुरुदेव में हो चुका है, वह आध्यात्मिक और भौतिक जगत में प्रत्यक्ष परिणाम दे रहा है। मुझसे जुड़ने वाले सभी लोगों को वह परम आनंद और परम शांति मिल रही है, जिसको कि विभिन्न संतों ने नाम खुमारी और नाम अमल की संज्ञा दी है। मैं तथा मेरे गुरुदेव जितना आरोहण कर चुके हैं, उस पथ की यात्रा में मुझसे जुड़ने वाले लोगों को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो रही है। उन्हें इस आरोहण में जिन विचित्र विचित्र लोगों की प्रत्यक्षानुभूतियां हो रही हैं, उससे सभी आनंद विभोर हो रहे हैं। मूलाधार से लेकर अगम लोग जहां तक वे पहुंच सके हैं, हमारे ऋषियों द्वारा वर्णित सभी बातों की प्रत्यक्ष उपलब्धि हो रही है। इसके साथ साथ सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर से संबंधित अनेक प्रकार की घटनाएं आध्यात्मिक शक्तियां पहले बता रही हैं और सभी क्रमिक रूप से भौतिक जगत में सत्यापित हो रही हैं। इससे इन दोनों शरीरों के अंदर आत्मा की बात हमारे संतों ने जिस प्रकार बताई है, उसके भी स्पष्ट चिन्ह, जिन्हें मैं बहुत पहले देख चुका हूं, मेरे अनुयायियों को प्रत्यक्ष रूप से मिल रहे हैं। भौतिक जगत में जिन आध्यात्मिक बातों को आज तक मानव केवल काल्पनिक मानता है, वे सभी असंख्य प्रमाणों सहित सत्य प्रमाणित हो रही हैं। मूलाधार से लेकर आज्ञा चक्र तक के माया के जगत की सभी शक्तियों की प्रत्यक्षानुभूति त्रिगुणमयी माया, ब्रह्मा, विष्णु, महेश सहित हो रही हैं। ये सभी शक्तियां भौतिक जगत में भी सत्यापित हो रही हैं। आज्ञा चक्र से ऊपर के लोग पूर्ण रूप से सात्विक हैं तथा यहाँ शब्द का रूप बदलकर निरंतर सूक्ष्म रूप धारण करता जाता है। अतः इनकी प्रत्यक्षानुभूतियां पूर्ण रूप से मानवीय भाषा में व्यक्त नहीं की जा सकती। पूरे प्रयास के बावजूद सभी अंत में यही कह देते हैं कि जो कुछ हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं और अनुभव कर रहे हैं, उसे हम भाषा द्वारा व्यक्त करने में अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहे हैं। मुझे बहुत बार लोग पूछते हैं कि क्या इन रहस्यपूर्ण बातों को कभी मानवीय भाषा में बताना संभव होगा। मैं उन्हें हमेशा
एक ही उत्तर देता हूं कि मैंने तुम्हें प्रारंभ में ही बता दिया था कि अध्यात्म ज्ञान प्रत्यक्षानुभूतियों और साक्षात्कार का विषय है। इसमें मानवीय बुद्धि और ज्ञान कुछ भी सहयोग देने की स्थिति में नहीं है। यही कारण है मैंने आप लोगों को आज तक कोई उपदेश नहीं दिया, कोई कर्मकांड या बहिर्मुखी आराधना की भी सलाह नहीं दी। मैंने हमेशा यही बात कही कि इस जगत में प्रेम, सद्भाव, समर्पण, दया और सात्विक भाव से ही कुछ प्राप्त किया जा सकता है। संसार के भौतिक वैभव से यह प्राप्त होने वाला ज्ञान नहीं है। भौतिक सत्ता तो अधीनस्थ बहुत ही छोटी शक्ति है। मैं देख रहा हूं तीनों शरीरों को भेद कर जिसने आत्मा का क्षणिक प्रकाश देख लिया, उसे पिछले जन्म का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार आत्मा से जितना प्रगाढ़ संबंध होगा, उसी के अनुसार उसे पिछले कई जन्मों का ज्ञान होना संभव है। इस प्रकार हमारे धर्म का पुनर्जन्म का सिद्धांत भी भौतिक रूप से सत्यापित किया जा सकता है। आज मेरे माध्यम से जो कुछ हो रहा है वह ईश्वर की कृपा और गुरुदेव के आशीर्वाद का परिणाम है। प्रारंभ से लेकर मेरे जीवन के अंतिम तक के बारे में मुख्य सभी कार्यों का स्पष्ट आदेश उस परम सत्ता ने दे दिया है। मैं प्रमाण सहित पूर्ण रूप से आश्वस्त हूं। इसके अलावा वह पूर्ण सत्ता पग पग पर पूर्ण रूप से मेरा पथ प्रदर्शन कर ही रही है। मुझसे जुड़ने वाले लोगों से संबंध स्थापित करने वाले सभी जिज्ञासु लोगों में भी वह सात्विक करंट अनायास दौड़ने लगता है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी। जय गुरुदेव भगवान जी। सभी गुरु भाई एवं गुरु बहनों का जो माइक एवं कैमरा इनेबल कर दिया गया है, कृपया मन संचालन की कार्यभार प्रारंभ करें। गुरु भाई जी, जय श्री गुरुदेव भगवान जी। जय गुरुदेव भगवान, जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आध्यात्मिक विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के संस्थापक एवं संरक्षक समर्थ संत गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग और दादा गुरु बाबा श्री गंगाईनाथ जी योगी की असीम अनुकंपा से संचालित इस ऑनलाइन ध्यान योग शिविर में आप सभी गुरु भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। गुरुदेव का यह कार्यक्रम प्रतिदिन सुबह 5 बजे से 5:30 बजे तक संचालित होता है, जिसमें 5 से 5:15 बजे तक गुरुदेव की दिव्य वाणी में स्पीच चलाई जाती है। 5:15 से 5:30 बजे तक सभी गुरु भाई बहन मिलकर के सामूहिक ध्यान करते हैं। ठीक इसी प्रकार से प्रतिदिन सायं 7 बजे से 8:30 बजे तक यह प्रोग्राम संचालित होता है, जिसमें गुरुदेव की दिव्य वाणी में स्पीच चलाई जाती है, सामूहिक मंत्र जाप करते हैं, सामूहिक ध्यान करते हैं, गुरुदेव की दिव्य वाणी का पाठ किया जाता है और अंत में खुला सेशन होता है, जिसमें कोई भी गुरु भाई बहन अपने जिज्ञासा, शंका, समाधान, अनुभूति इसको मंच के ऊपर रख करके साझा करता है। तो मैं आमंत्रित करता हूँ, कोई भी गुरु भाई बहन अपने अनुभव साझा करना चाहें, कोई जिज्ञासा हो, कोई शंका हो या कोई अपनी वार्ता रखना चाहे तो स्वागत है। कोई भी गुरु भाई बहन कृपया हैंड रेज करें और मंच के ऊपर अपनी उपस्थिति प्रदान करें। ठीक इसी प्रकार से गुरुदेव का प्रत्येक रविवार को 9 बजे छोटे बच्चों का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें छोटे छोटे बच्चे ध्यान करके अपनी अनुभूतियां शेयर करते हैं। तो मैं सभी गुरु भाई बहनों से निवेदन करूंगा कि अपने छोटे बच्चों को संडे के प्रोग्राम में जरूर जोड़ें, ताकि बचपन में ही गुरुदेव के दिव्य दर्शन का उनके मन पर प्रभाव हो और वो आध्यात्मिक रास्ते पर चलते हुए आध्यात्मिक यात्रा पूर्ण कर सके। चलिए, कोई भी गुरु भाई बहन अपनी अनुभूति, कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो तो मंच के ऊपर कृपया आए और अपनी बात रखें। गुरुदेव के आदेशानुसार यह कार्यक्रम गुरुदेव ने जो हमको मंत्र बख्शीश दिया है, प्रतिदिन सुबह शाम 15-15 मिनट में हमको ध्यान करना होता है और जितना जल्दी रिजल्ट चाहिए उतना ज्यादा हमको सघन मंत्र जाप
करना होता है। कई गुरु भाई बहनों से वार्ता होती है तो वो कहते हैं कि ये हम खूब सघन मंत्र जाप कर रहे हैं और आनंद आ रहा है, साधना में प्रगति हो रही है। और कुछ गुरु भाई बहन ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कि हमारे अंदर कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे मंत्र जाप में कमी है, समर्पण में कमी है, गुरुदेव से प्रार्थना करने में कमी है। तो मैं निवेदन करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा गुरुदेव के चरणों में हार्टली प्रार्थना करें और सघन मंत्र जाप करें। इस समय संसार में तामसिकता का साम्राज्य इतना गहरा हो चुका है कि तामसिकता को बस एक सेकंड भी यदि अवकाश मिल जाता है, मौका मिल जाता है, तो वो हमें हमारे ऊपर हावी हो जाती है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ एक ही हमको उससे बचने का उपाय है, गुरु मंत्र का सघन जाप। 24 घंटे चलते फिरते, उठते बैठते, नहाते धोते, लेटरिन पेशाब जाते, हमको सघन मंत्र जाप करना पड़ेगा। तब जाकर के हमारी आध्यात्मिक यात्रा गुरुदेव के चरणों में पूर्ण होगी। नहीं तो तामसिकता घात लगा करके दाएं बाएं बैठी रहती है, जो हमको उस स्थान से नीचे गिरा देती है और हमारे आध्यात्मिक यात्रा में विघ्न पैदा हो जाता है। प्रचार का माध्यम भी आजकल बदल गया है। पहले हम फिजिकल रूप से प्रचार करते थे, अब प्रचार के हर हर माध्यम बदल गया है। इसलिए सबसे पहले हमको अपने आध्यात्मिक यात्रा का चिंतन करते हुए, गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करते हुए सघन मंत्र जाप करना चाहिए। उसके बाद गुरुदेव जैसे हमको आदेश दें, प्रचार गुरुदेव अपने आप करवाएंगे। हम प्रचार करने वाले नहीं हैं, क्योंकि राम ने भी जब सेतु का निर्माण कराया था तो पत्थरों को तिरा दिया था। तो गुरुदेव चाहेंगे तो प्रचार अपने आप कराएंगे। लेकिन हमको जहां भी मौका मिले गुरुदेव के दर्शन का प्रचार और प्रसार करना चाहिए। कोशिश करें कि हम मोबाइल पे गुरुदेव की वाणी ही सुने, गुरुदेव का मंत्र जाप सुने, गुरुदेव की दिव्य लेखनी ही देखें। लेकिन हम मोबाइल में मंत्र जाप करते हुए मोबाइल में भी अनावश्यक चीजें देखने लग जाते हैं, जिससे हमारा ध्यान कहीं और भटक जाता है, जिसके कारण से हमारा मंत्र जाप ढीला हो जाता है और तामसिकता को मौका मिल जाता है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और कोई गुरु भाई बहन अपनी अनुभूति रखना चाहे तो स्वागत है, वरना मैं विनोद जी पुरोहित गुरु भाई से निवेदन करूंगा कि कोई अनुभूति गुरुदेव की गुरु भाइयों की पढ़ दें। शुभम जी, मीना, जय गुरुदेव गुरु भाई, स्वागत है आपका मंच पे। जय गुरुदेव गुरुभाई। जय गुरुदेव गुरु बहन, जय जय गुरुदेव, दादा गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव, जय श्री जय कल की। गुरुदेव, जय गुरुदेव। आपने सुन ही लिया होगा, आपको पता चल ही गया होगा। जी 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 गुरु बहन, हाँ, हमारे मौसा जी थे वो बुद्धि प्रकाश में, बिल्कुल गुरु बहन, सही है। बहुत करते थे, गुरुदेव को बहुत मानते थे। पूरा परिवार, पूरे उन्होंने ही जोड़ा था सबको, हम सबको वही उन्होंने ही जोड़ा था। गुरु बहन बहुत बिल्कुल सही है। बिल्कुल इस चीज का सारे गुरु परिवार को बहुत कष्ट है। लेकिन अब इस बारे में गुरुदेव की इच्छा ही सर्वोपरि है। उनके सामने अपनी नहीं चलती, उन्होंने जो किया है वो उनके हिसाब से। अब गुरुदेव के ऊपर ही है सारा परिवार, गुरुदेव ही संभालेंगे। जी जी गुरुदेव के बिना कुछ भी नहीं होता। गुरु बहन परिवार उनका सारा है, सारा संसार गुरुदेव के ऊपर है। और निश्चित रूप से हम गुरुदेव से, हम सभी गुरु भाई बहन मिलकर के प्रार्थना कर रहे हैं और करेंगे। हाँ सुबह भी दो, हाँ, ये उनको संबलन प्रदान करें इस मामले में। जी गुरुदेव। वो सब, हाँ, सारा परिवार उनके ऊपर, गुरुदेव के ऊपर ही डिपेंड था। उसी दिन की बात है, वो हुआ था ना हादसा, उस वाली नाइट जी को है ना, मेरे को सपना आया था, मतलब ऐसे ध्यान में नहीं थी का, सपना आया था। जी वो जी सपना गुरु में जैसे ना वो वहां पे हुआ ना, पर हमें कल कोटा गए थे, हम भी गए थे वहां पे। जी जो जी गुरु बहन, हॉस्पिटल में जैसे ना, मेरा तो कोई संबंध ही नहीं है हॉस्पिटल से, भी जा भी नहीं रहते, भाई जाते तो याद भी रह जाती, पर जा भी नहीं जी रहते, जी कोई संबंध नहीं था हॉस्पिटल से। तो हम पता नहीं वो किसी जॉब के बारे में हॉस्पिटल में गए, तो ऐसा हुआ, ऐसा दिख रहा था मेरे को भाई, है ना, हॉस्पिटल में किसी ने मेरे को बुलाया, भाई सोनू इधर आ। तो मैंने बोला मैं कि मेरा नाम घर के डॉक्यूमेंट्स में पद्मा है, तो मैं, फिर उन्होंने बोला कि यहाँ आ जाओ। तो फिर मैं फर्स्ट में जाते ही, और वहाँ पे ना जैसे कि वो नहीं होते क्या, सफेद कपड़ों में ढक रखे थे भाई, यहाँ पे ना किसी की जी डेथ हो गई। तो मैं तो वहां से डर गई, बाहर आ गई मैं वापस, जी मन की मेरे से नहीं होगा यहाँ पे।
अब वो गुरुदेव की इच्छा है, गुरुदेव को पता नहीं क्या। फिर मैं ना वहां से वापस आ गई और कल वही सीन था वहां पे जो मेरे को सपने में दिखा था ना, वही जी गुरुदेव। ये अनुभूति थी। और फिर हाँ, गुरुदेव बिल्कुल उनके सही हाथ है गुरु बहन। हाँ, अपनी शरण में गुरुदेव ले। की इच्छा से। हाँ, अपन तो सब जय गुरुदेव से गुरुदेव। यही प्रार्थना करते हैं कि जो भी हुआ बुरा हुआ, लेकिन अब उनको गुरुदेव बहुत अपनी शरण में लें, उनके परिवार को अच्छी तरह से रखे। यही अपन गुरुदेव के चरणों में बैठ करके प्रेयर करें, उनके बच्चों को संभालें, मैडम को बोलने संभालें। वाली थी, मेरी सास से बोल रही थी, मैं सासू माँ से मन की है, पर मैंने सुबह सुबह नहीं बोला। मन की पता नहीं है तो सपना आते रहते हैं जाते रहते हैं, पता जी नहीं जी ऐसा थोड़ी ना भाई अपने साथ ही हो जाएगा ऐसा हादसा, ऐसा कौन सोचता है जी भाई। गुरुदेव। अब तो पता रहता तो हम उनको कॉल भी कर देते, बात भी कर लेते भाई मत जाओ, पर ऐसा पता ही नहीं रहता। गुरु बहन, ये सब पूर्व निर्धारित है, अपने कहने नहीं कहने से तो शायद ये घटना नहीं टलती, हाँ वो क्योंकि तो ये गुरुदेव का थोड़ा सा इशारा दे देते, पर भाई सपना है तो आते रहते हैं, ऐसे सोच लिया ना। जी जी गुरुदेव। जी गुरुदेव उनको अपनी शरण में ले और ध्यान रखे उनका पूरा परिवार का, बस सबको बस संभाले मेन गुरुदेव। मेन अपनी अपनी प्रार्थना गुरुदेव के चरणों में यही है कि उनके परिवार का, उनके बच्चों का ध्यान रखें और उनके उनको अपने बच्चे शरण में लें। उनको अपनी शरण में ले और उनके पूरे परिवार का ध्यान रखे, सबका ख्याल रखते थे वो, सबको उनकी जी जी छोटी गुरुदेव। छोटी बच्चियां उनको भी बहुत खुश रखते थे, पूरी फैमिली बहुत खुश थी उनकी। ऐसा दुख बिल्कुल पड़ा है बिल्कुल गुरुदेव। तो गुरुदेव थोड़ा सा टाल ही देते इसको कहीं पे। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय श्री गुरु। बिल्कुल बड़ी दुखद घटना है, लेकिन प्रकृति है उसके सामने अपन तो बहुत छोटे प्राणी हैं, वहां तक अपनी बुद्धि नहीं जा सकती है। जी चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। कोई गुरु भाई बहन अपनी अनुभूति रखना चाहे तो स्वागत है, वरना मैं विनोद जी पुरोहित गुरु भाई से निवेदन करता हूँ कि आप मंच पर आए और कोई अनुभूति पढ़ें। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव, गुरु भाई जय गुरुदेव। गुरु भाई मैं एक छोटा सा एक प्रयास करना चाहता हूँ, पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं। जी जैसा जी कि हम गुरु। सब जानते हैं कि बुद्धि गुरु भाई जो है वो गुरुदेव के प्रति समर्पित थे और शॉर्ट वीडियो बनाते रहते थे गुरुदेव के ना, जी तो वो जी हमारे जी गुरु। चैनल पे उपलब्ध भी हैं। तो मैं एक जी गुरुदेव। शॉर्ट वीडियो गुरुदेव का जो बुद्धि गुरु भाई ने बनाया था मैं चलाना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं जी प्रयास जी कर रहा हूँ, वो चीज पता नहीं टेक्निकली मैं कर पाऊंगा या नहीं, मैं कोशिश करता हूँ गुरु भाई। जय जी गुरुदेव। जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। तो ये एक ऐसा विज्ञान है जो आज तक प्रकट नहीं हुआ। आप लोग इस देश में नहीं दुनिया में कहो कि इस व्यक्ति का तस्वीर का ध्यान करने से रोग ठीक हो जाएगा और ऑटोमेटिकली योग होगा। जिस अंग में कुछ गड़बड़ है उसको टोन अप करेगी कुंडलनी, स्टिमुलेट करेगी, और जब तक वो ठीक नहीं हो जाए योग होता रहेगा। ये तो चला गया आकाश में मेरी आवाज, तो अब इसको कोई रोक नहीं सकेगा और इसकी तस्वीर नहीं मरेगी, इसकी तस्वीर नहीं मरेगी। ये तो चला गया। वेदांत प्लस योग पूर्ण दर्शन है। मैं पश्चिम में गया, यूएसए में गया 3 दफे, वहीं वो शारीरिक कसरत करवा रहे हैं, फिजिकल एक्सरसाइज। मैं जानता हूं ऑर्थोपेडिक सर्जन उससे कहीं ज्यादा अच्छी करा सकते हैं, परंतु कुंडलिनी जागृत होकर योग करवाती है, ये पूरे विश्व के लिए एक अचंबा है। तो जब कुंडलिनी जागृत हो जाती है तो ऊपर उठना शुरू कर देती है। मैंने भी उठी है। जो चीज मैंने अनुभव किया वो आपको करवा सकता हूं। गुरुदेव, पूरे विश्व में डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने एड्स को असाध्य बताया है, जबकि
सिद्ध योग से ये ठीक हो जाता है। ये कैसे होता है? वो कुंडली जागरण से होता है, और नाम जप से, भगवान के नाम जप से। वैज्ञानिक जरूर परेशान है, वो कहते हैं दवाई के बिना कैसे होता है। गुरुदेव, आपके दिए मंत्र से कुंडलिनी जागृत हो जाती है। हाँ, क्या इसी कारण से उसके कारण से हार्ट अटैक हो रहा है। बॉम्बे में कोई 20 मुसलमान स्त्री पुरुष दीक्षा लिए है, हज करके आए हैं, और ठीक हो रहा है, समझे। तो ये बहुत अजीब तरह का विज्ञान है जो सर पे से आ गया। बॉम्बे में कोई मानवता में सतोगुण का उत्थान और तमोगुण का पतन करने संसार में अकेला ही निकल पड़ा हूँ। मुझ पर किसी भी जाति विशेष, धर्म विशेष तथा देश विशेष का एकाधिकार नहीं। भारतीय योग दर्शन का मूल उद्देश्य मोक्ष है, रोग नहीं। मैं मेरे गुरुदेव के आदेश से इस ज्ञान को बांट रहा हूँ। मैं मानव मात्र को इस ज्ञान का अधिकारी मानता हूँ। इस समय तामसिक वृत्तियों ने संपूर्ण ज्ञान को छिन्न भिन्न करके मनुष्य को छोटे छोटे समूहों में कैद कर रखा है। सभी समूहों को आपस में लड़ा कर सबके बीच में गहरी अंधकार ने खाई बना रखी है। वे वृत्तियां कभी नहीं चाहेंगी कि अंधकार मिटे और प्रकाश हो, परंतु यह प्रकृति का अटल नियम है कि काल चक्र अबाध गति से चलता आया है और चलता जाएगा। रात्रि के देवता कभी नहीं चाहते कि सूर्योदय हो, परंतु सूर्य अपने नियम से उदय होता आ रहा है। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत सुंदर गुरुदेव की दिव्य वाणी में वीडियो थे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करता हूं, कोई गुरु भाई बहन अपने विचार रखना चाहे तो स्वागत है मंच के ऊपर। अभी अपने पास 3 मिनट शेष है, तो इनका अपन सदुपयोग कर सकते हैं। तो निवेदन है, कोई गुरु भाई बहन आए और अपनी अनुभूति मंच के ऊपर साझा करे। किसी भी प्रकार से अपन गुरुदेव से प्रेयर करें कि गुरुदेव हमारे ऊपर कृपा कीजिए, आप दया के सागर हैं, आप दयालु हैं। निश्चित रूप से गुरुदेव अपने गुरु भाई बहनों के ऊपर कृपा दृष्टि करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, और हमारा मंत्र जाप सघन होने लग जाता है। तो जब सघन मंत्र जाप होने लग जाएगा तो किसी हर तरह के दुख और कष्ट दूर हो जाएंगे। मैं आमंत्रित करता हूँ विनोद जी, रोहित गुरु भाई को। जय गुरुदेव गुरु भाई, कृपया स्वागत है आपका मंच पर। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव सभी को। गुरु भाई बिल्कुल ठीक, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। यही बात जो है मैं भी अपने शब्दों में कहना चाह रहा था कि जब गुरुदेव ने हमको ये बात कही है, साफ साफ कही है और बार बार कही है, अपनी अलग अलग स्पीच में गुरुदेव ने मंचों पे से बार बार कहा है इस बात को कि नाम ही चाबी है। मंत्र जो है आपको 24 घंटे करना है, राउंड द क्लॉक करना है। तो दरअसल मैं कभी कभी सोचता हूँ कि गुरुदेव से मुझे तो माफी मांगनी चाहिए, हमको माफी मांगनी चाहिए कि गुरुदेव आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर पा रहे, हम राउंड द क्लॉक नहीं कर पा रहे, 24 घंटे नहीं कर पा रहे। तो जी जी गुरु भाई, हम जो है, क्योंकि देखिए एक शिष्य वही है जो गुरु की आज्ञा, गुरु का जो वचन है, गुरु का जो एक निर्देश है, उसी को आज्ञा मानता है, उसी को सर्वोपरि रखता है। एक शिष्य तो वही है। और जब हम जानते हैं कि गुरुदेव ने राउंड द क्लॉक बोल रखा है, 24 घंटे बोल रखा है, और हम उतना करते नहीं, हम तो मुश्किल से 2, 4, 5 घंटे ही करते हैं। तो जी उसके बावजूद भी ये गुरुदेव की दयालुता ही है, गुरुदेव की करुणा ही है कि हमको तमाम संकटों से बचाते हैं, हमारी समस्याएं दूर करते हैं। तो जी ये बात हम सबको जो है
बहुत ही गंभीरता से, क्योंकि जब गुरुदेव ने इतनी गंभीरता से बार-बार कहा है कि मंत्र जाप ही जो है आपको चाबी है। बल्कि एक स्पीच में गुरुदेव ने यहाँ तक भी कह दिया कि अगर ध्यान कभी आपका छूट जाए तो कोई बात नहीं, मंत्र जाप नहीं छूटना जी, चाहिए। जी, जी, जी गुरु भाई, बिल्कुल सही है। तो कितना ज़्यादा इस पे जोर दिया है गुरुदेव ने, मंत्र जाप। और गुरुदेव तो इतनी सरलता से और इतनी आनंददायकता से विनम्र, एक बहुत ही, कितनी गुरुदेव मतलब कहते हैं कि मंत्र जाप तो आप हर वक़्त कर सकते हो। उठते बैठते जी, आप अपने काम भी करते रहिए और मंत्र जाप भी करते रहिए। जी, तो जी, कितना सरल बना गुरुदेव दिया है साधना को गुरुदेव ने। कितना सरल बना दिया। तो उसके बावजूद भी हम जब नहीं कर पा रहे तो ये कहीं न कहीं हमारी लापरवाही है कि हमने दूसरी जी, चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू दी, ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दी और मंत्र जाप को हमने ढीला छोड़ दिया। और इसीलिए गुरुदेव ने कहा कि मंत्र जाप को ढीला नहीं छोड़ना। तो गुरुदेव तो ये कहते हैं कि ध्यान के लालच में भी मंत्र जाप नहीं छोड़ना ढीला। नहीं छोड़ना है। और बिल्कुल, और हम बिल्कुल तो गुरु जो भाई। है, हम तो हम तो देखिए आप, हम तो कैसे कलयुगी शिष्य हैं कि हमें तो टीवी पे मैच भी देखना है, उसके लिए भी ढीला छोड़ देते हैं हम। सीरियल जी, भी देख जी, रहे हैं, फ़िल्म भी देख रहे हैं, घूमने भी जाना है तो हम तो बड़े आराम से ढीला छोड़ देते हैं और गुरुदेव के लेकिन ऊपर गुरु भाई छोड़ उस देते हैं। समय भी, उस समय भी जी, हमारा सघन मंत्र जाप चलना चाहिए। कोई भी काम करें हम, चाहे टीवी देखें, समाचार पत्र पढ़ें, लेकिन उस समय भी हमारा सघन मंत्र जाप चलना चाहिए, तो गुरुदेव के आदेश की पालना हो जाती है। जी गुरु भाई। किसी और ने भी हैंड रेज़ किया है। बिल्कुल, जी, प्रयास हमारा आध्यात्मिक, वही रहना चाहिए, बिल्कुल। कोशिश करनी जी चाहिए, गुरु अपने भाई। आप को ट्रेनिंग देनी चाहिए कि टीवी पे मैच देख रहे हैं तो भी मंत्र जाप हमारा चलता रहे। जी, जी, जय गुरुदेव। जी गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आध्यात्मिक ज्ञान सत्संग। जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। एक्चुअली इस बात से हम लोग विचलित होकर मंत्र जाप करना है, मंत्र जाप हम लोग प्रयास कर रहे हैं, मंत्र जाप करते ही हैं। अब बुद्धि जी जैसे गुरु भाई बने, गुरुदेव के प्रति पूर्ण समर्पित, एक एक पल एक एक क्षण केवल गुरुदेव के साथ ही बिताते थे। गुरुदेव के सिवा और किसी को जानते नहीं, किसी को पहचानते नहीं। इवन मैंने एक एक जी, वीडियो का शॉर्ट्स बनाने के लिए ना सारा दिन रात केवल और केवल वो गुरुदेव का स्पीच सुनते थे, गुरुदेव की जितनी भी वीडियोस वगैरह हैं सुनते थे। तो इसमें एक भी बिल्कुल भी समझना दूर दूर तक ये नहीं है कि उनका कहीं समर्पण कम था या उनका मंत्र जाप कम था। बुद्धि जी जैसे महान शिष्य जो गुरुदेव के प्रति एक निष्ठ हैं, हाँ, उस पृथ्वी लोक में ढूंढने से बहुत कम मिलते हैं। ठीक है। और ये आकस्मिक जो दुर्घटना घटी है, माने इसमें हम लोग माने एक घर से निकलते हैं ना, तो हम लोग का जीवन का एक एक पल गुरुदेव ध्यान रखते हैं। ठीक है। एक एक पल का निर्माण वो गुरु शक्ति ही करती है। गुरु बोलते हैं, गुरुदेव बोलते हैं ना, गुरु कौन है? ये शरीर थोड़ी गुरु है, वो अनादि और अनंत है, वो अजन्मा है, वो सर्वशक्तिमान है। और गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रत्येक घटना का निर्माण वही करते हैं हम। ठीक है। इसलिए इतनी डरने की कोई बात नहीं है, प्रभु की लीला है। हाँ, गुरुदेव जैसे बोलते हैं, जस अपजस हानि लाभ जीवन मरण विधि हाथ। हाँ, वो पूरा लिखा रहता है। हमारा जैसे जन्म लिखा हुआ है वैसे मृत्यु भी एकदम निश्चित रहती है। ठीक है। एक क्षण भी हम लोग उससे आगे पीछे नहीं हो पाते हैं। किसी को बचना रहता है तो कभी कभी गुरुदेव जीवन में आते बचाते हैं। कहीं लिखा रहता है कि इसी समय में जाना है, हाँ, तो उसी समय में चले जाते हैं। तो इस विषय से उतना विचलित नहीं होना है और ये भी नहीं समझना है कि बुद्धि जी गुरु भाई का मंत्र जाप कम था इसलिए तामसिक शक्ति के अटैक में आ गए। एकदम एकदम मैंने बेकार की अनर्गल बातें हैं। ठीक है। बुद्धि जी गुरु भाई माने सारा दिन केवल गुरुदेव का स्पीच और उस पर ही शॉर्ट्स वीडियो वगैरह बनाते थे। कोई भी मंत्र जाप में कमी नहीं है, कोई भी समर्पण में कमी नहीं है। केवल वो विधि का विधान है, उस अनुसार आज हम हैं, हम लोग को भी जाना पड़ेगा। ऐसा होगा जीवन में कभी ना कभी। इसलिए मैं भी कल से बहुत विचलित था, तो फिर एक अचानक गुरुदेव किसी गुरु भाई से फोन करवाए। हाँ, इतना प्रभाव, इतना प्रताप है गुरुदेव का। हाँ, किसी गुरु भाई से फोन आया अचानक अननोन नंबर से। हाँ, वो बहुत समझाए, फिर समझ में आया कि नहीं, विधि का विधान है। हाँ, उसको एक्सेप्ट करना है और साथ ही साथ गुरु के
चरणों में एकदम विश्वास, एकदम अडिग रहना चाहिए, किसी भी तरह से विचलन नहीं आना चाहिए। गुरु सर्वसमर्थ है, वही भगवान है। वो उसके गुरुदेव बोलते ना, गुरुदेव बोले अगर मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा ना तो उससे कहीं हजार हजार खराब चीज हो सकता है, लेकिन मैं तेरे साथ अगर रहता हूँ हाँ तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें हो सकता है। मेरे से दूर जाने का सोचना भी नहीं है, मेरे पास ही रहना, ठीक है। और उसके बाद जो जीवन मिले, मृत्यु मिले, सब उसको एक्सेप्ट करना है। हाँ, हमेशा हर पल हर क्षण गुरु के पास ही रहना है, ठीक है। अब बुद्धि जी गुरु भाई को माने गुरुदेव परम धाम लेके जाएंगे। माने हम लोग का जीवन छोटा सा जीवन है, ये जो जीवन है मृत्यु लोक का जीवन एकदम निकृष्ट जीवन है, ठीक है। इससे कहीं बड़ा जीवन, महाजीवन पड़ा हुआ, बड़े बड़े सिद्ध लोक हैं जहां पर ही ये मृत्यु लोक में जो तपस्या कर करके माने उच्च स्थिति में पहुंचते हैं, शरीर छोड़ने के बाद सिद्ध लोक में जाते हैं, आगम लोक में जाते हैं, वहां बैठ के वो ईश्वर की आराधना करते हैं। तो गुरुदेव के जो समर्पित सिद्ध होते हैं वो यहाँ से उठ के गुरुदेव उसको जब मृत्यु देते हैं, किसी भी कारण से हो, किसी भी समय में हो, उसको उठा के सिद्ध लोक लेके जाते हैं, सिद्ध योग में जाके अपनी साधना को आगे बढ़ाते हैं। तो ऐसा ही समर्पित बुद्धि जी गुरु भाई है। प्रभु की कृपा, गुरु की कृपा एकदम हर पल हर क्षण उनके साथ रहती थी। और गुरुदेव की इच्छा से ही सब कुछ होता है, इसको हम लोग को याद रखना है। चलिए, जय गुरुदेव, जय दादा गुरु। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जी गुरु भाई, सावित्री मीणा गुरु बहन ने हैंड रेज किया है, कृपया स्वागत है मंच पे आपका। जय गुरुदेव गुरु बहन। जय गुरुदेव गुरु भाई, मैं बुद्ध जी की धर्म पत्नी बोल रही हूँ, मनोरमा। जी मेरे जी गुरु गुरुदेव बहन। पे कोई भी शक न करे, बिल्कुल भी। वो मुझे पता है, उनका मतलब हर क्षण का निर्माण उन्होंने किया है। उन्होंने मेरे हस्बैंड को एक क्षण के भी दर्द नहीं, वो फूलों पे ले रखा था उन्होंने उस टाइम। हमें लग रहा था कि वो तकलीफ में थे, लेकिन मेरी बच्ची को 2 दिन से लगातार अनुभव हो रहा है। पहले दिन का अनुभव उनकी मतलब वो अर्थी होती है उसके पास में कि गुरुदेव बैठे हैं एक सोने की चेयर पे, इधर मेरे पापा बैठे हैं गुरुदेव की मतलब उन्हीं के बराबर की चेयर पे। मतलब मैं तो बता नहीं सकती, लेकिन अभी भी जस्ट उसका मतलब अभी ध्यान किया उसने, जो हमारे क्रियाक्रम जो भी होते हैं वहीं बैठ के, तो उसको दिख रहा है कि गुरुदेव मतलब एक मोर के पंख आते हैं बहुत सारे, जिसमें जो ब्लू वाला हिस्सा है वो बहुत बड़ा होता जा रहा है, उसमें गुरुदेव का मंत्र लिखा हुआ आ रहा है, उसी बीच में पापा का नाम लिखा हुआ आ रहा है। मतलब वो जो है मतलब इतनी दिव्य दिव्य अनुभूतियां करा रहे गुरु भाई। ये तो मतलब उनका जैसे कहते हैं ना, जो हमारी जो पिक्चर थी वो बन चुकी है, उसका रिप्ले बाकी है। गुरुदेव ये चीज मतलब रियलाइज हुई। मैं तो इसको बहुत, मैंने जिस टाइम उनको देखा ना, पूरे घटना मेरे सामने, मतलब घटना नहीं हुई लेकिन मैंने लिया है एम्बुलेंस से उनको। वो कुछ भी नहीं था उनको, उनकी डेथ वही ऑन स्पॉट ही हो गई थी। लेकिन फिर भी इतनी हिम्मत मुझे, मेरे को संभालने के अलावा मैं सबको संभाल रही हूँ। गुरुदेव मतलब मन में एक विचार नहीं आने दे रहे, एक टक 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 जो शक्ति के ना, वो इतनी एनर्जी दे रखी है कि मतलब मैं सबको संभाल लूं अपने आप को संभालने के अलावा। जैसे इनके बुजुर्ग माता पिता हैं, तो गुरुदेव पे बिल्कुल भी शक न करें, नहीं हमारे समर्पण में उनका तो समय आ गया था। और वो गुरुदेव अभी उनको वो चाहिए थे, उनकी भक्ति से वो उनको और प्रसन्न थे, उनको वो अपने पास चाहिए थे। तो उनके समर्पण पे कोई शक न करे, ना ही मेरे गुरुदेव पे करे। उन्होंने अभी मुझे इस समय में मतलब इतनी एनर्जी दे रखी है कि मैं सबको संभाल लूं इस हालात में। तो इनसे बड़ा जब ईश्वर हमारे साथ है तो किस चीज का डर। तो गुरुदेव के प्रति कोई वो नहीं है गुरु भाई। और मतलब गुरुदेव ने इतनी शक्ति दे रखी है, मतलब वो तो आप समझ ही रहे हो कि अभी मैं बोल पा रही हूँ। जी तो जी गुरु बहन, बिल्कुल सही है। ये तो मेरी बहन थी, अभी इसने चलाया, बोले ऐसी बात चल रही है। तो जब गुरुदेव है साथ में तो मतलब सब कुछ है। गुरु और बहन, इतना गुरुदेव के ऊपर तो कोई शक है ही बड़ा नहीं, बिल्कुल। हाँ, गुरुदेव तो सर्व समर्थ हैं। कोई ऐसा सोच रहा है ना, वो तो एक जैसे किसी को लेना है तो कोई घटना का निर्माण तो करेगा ना गुरुदेव। जी जी हम तो ऐसा सोच कोई नहीं कुछ सकते ना कि कुछ ऐसा निमित्त हो भी बन पाई। सकता है, जी गुरु ऐसा बहन। सोच नहीं सकता है। वो तो बहुत सावधानी से चलने वाले, लेकिन वो तो ऑन स्पॉट मतलब कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने तो 2-3 सांसें लिए, उन्हीं में उनकी जान निकल गई बिना कोई कष्ट के। जी जी गुरु बहन। ठीक है, हम भौतिक जीवन के हिसाब से देखते हैं ना, तो ये कि सांसारिक को बहुत दुखद स्थिति, लेकिन वो जो जिसको जो चाहिए था ना ईश्वर के कि नहीं ये मेरा भक्त है, मेरा प्रिय है, जो भी है। अब उनके क्या कर्म थे क्या नहीं थे मुझे नहीं पता, लेकिन वो गुरुदेव के बहुत प्रिय थे। मतलब जो अनुभूतियां मेरे बच्ची को कराई ना, तो गुरुदेव ने उनके बराबर में उनको बिठा के सोने की चेयर पे बिठा रखा है, बराबर लेवल पे अपने भक्त को। जी जी तो इससे और कुछ चाहिए भी नहीं था। हम तो कि हम तो हमारे गुरुदेव के पास जाना चाहते हैं हर हाल में, चाहे कुछ भी हो। जी गुरु बहन, सभी गुरु भाई बहनों की यही विचार है कि गुरुदेव उनको अपने परम धाम ले जाएं। सबसे मेन चीज तो यही है। बाकी हम गुरुदेव के ऊपर एक क्षण भी शक नहीं कर सकते, क्योंकि गुरुदेव हमारे लिए सर्व समर्थ हैं, माता हैं, पिता हैं, सब कुछ गुरुदेव हैं। और गुरुदेव जो कर रहे हैं वो अच्छा ही कर रहे हैं। अपन
भौतिक मानव है, अपनी दृष्टि में हो सकता है कि भाई वो एक क्षण दो क्षण के लिए गलत हुआ हो, लेकिन गुरुदेव निश्चित रूप से सही करते हैं और गुरुदेव की डिक्शनरी में कोई गलत चीज है ही नहीं। मेरे तो गुरु भाई ऐसा है नहीं कि गुरुदेव आपने ऐसा क्यों किया, मुझे तो पता नहीं क्यों कि ये मतलब वो जो गुरुदेव कहते हैं ना कि पिक्चर तो बन चुकी है, रिप्ले बाकी है, वो चीज मुझे मतलब जी, उसी जी। क्षण समझ में आ गई कि वो समय था जो मतलब ये समय था जो आना था, वो अपनी लाइफ का अब शुरू होता है दूसरा पार्ट, उसके लिए गुरुदेव ने तैयार कर दिया, मतलब अंदर से एक शक्ति देके कि उससे भी हम सहन करेंगे जी, जितना जी। हमारे ये तो साथ में है, ये तो कहाँ जाएंगे। जी, जी गुरु गुरुदेव भाई, से बिल्कुल सही डरती है। गुरुदेव का आशीर्वाद आप लोगों पर, हम सभी गुरु भाई बहनों पर इसी तरह से बना रहे और सभी को संभालते रहें गुरुदेव, और गुरुदेव की इच्छा के अनुसार ही सारे काम संपन्न हो। जी गुरु बहन, जय गुरुदेव। बड़ी हिम्मत वाली हैं गुरु बहन और गुरुदेव ने उनको आशीर्वाद दे रखा है। अब मैं आमंत्रित करता हूँ हिंगू जी गुरु भाई को, कृपया मंच को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव सभी को। देव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की अवतार की जय हो। बड़ी बहन से बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय दादा गुरुदेव, जय श्री कल की, जय श्री कल जय की, श्री कल की, हर जय कल श्री कल कल की। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव हर हर जी।